आउटसोर्सिंग में इस साल 13 बार चली बम गोली, 27 केस दर्ज हुए, 250 आरोपी बने वजह। सबको चाहिए रंगदारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तर्ज पर धनबाद जिले के कोलियरी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में दबंग अपना शिकंजा चला रहे फंडा सिर्फ एक स्थानीयों को रोजगार व प्रदूषण का मुद्दा उठाकर आंदोलन की चेतावनी दो, फिर धरना प्रदर्शन करो, प्रबंधन थोड़ा जिद दिखाए तो काम रुकवाने के लिए बम फोड़ो, गोली चलाओ, इक्का दुक्का केस होने का जिगार दिखाओ। उसके पास सारा कुछ अपने पक्ष में, आउटसोर्सिंग प्रबंधन कभी उत्पादन प्रभावित करने के पक्ष में नहीं होता हो। हंगामा से बचने और सुचारू उत्पादन के लिए आउटसोर्सिंग माहवारी बांध देता है। इसी फंडे ने आउटसोर्सिंग के इर्द गिर्द राजनीति का नया तंत्र और रंगदारी के पैसों का जबरदस्त अर्थतंत्र की बेखूबी बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में मंत्री और सीनियर अफसरों को मिलेगा 40,000 तक का मोबाइल फोन, महीने में 30,000 का रिचार्ज। झारखंड के मंत्री और अधिकारी अब आधुनिक तकनीकी वाले महंगे फोन का उपयोग करेंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है। मंत्रिमंडल की बैठक में इससे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों को अब राज्य सरकार की ओर से 40,000 रुपये तक का मोबाइल फोन दिया जाएगा। मंत्रियों के साथ साथ यह सुविधा राज्य मंत्री और उप मंत्री को भी मिलेगी। साथ ही मुख्य सचिव, आईजी, आयुक्त सचिव, विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त और एसपी को भी अब 40,000 रुपये तक मोबाइल फोन मिलेगा। साथ ही ये मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी 3,000 रुपये प्रति माह तक का रिचार्ज कूपन ले सकेंगे। पहले मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 10,000 रुपये के मोबाइल फोन और 3,000 के रिचार्ज कूपन की सुविधा मिलती थी। राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए फोन खरीदने की अधिकतम सीमा में 9 साल बाद संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार मोबाइल फोन अब केवल बातचीत के लिए सीमित नहीं रह गया है। दूसरी पत्नी को मुआवजा भत्ता देने पर दहेज प्रताड़ना की सजा माफ, ऐसी बोला। चरित्र में सुधार करना है उद्देश्य। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों को मुआवजा देने के लिए तैयार होने के बाद धारा 498A के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को दी गई सजा को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र का उद्देश्य चरित्र में सुधार करना है। जमानत के बाद व्यक्ति पीड़ित की देखभाल करेगा। यदि वह पत्नी की देखभाल भत्ता और एक मुश्त मुआवजा दे रहा है तो हम उसे इसकी इजाज़त दे सकते हैं। वहीं पत्नी भी 3 लाख रुपये का मुआवजा लेने के लिए तैयार है। कोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड के पाकुड़ ट्रायल कोर्ट से 6 माह के अंदर मुआवजा देने के बाद उसे उसके जेल में रहने की अवधि को सजा मानकर रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने यह मुआवजा CRPC के धारा 357 के तहत दिलवाया। कोर्ट ने कहा कि यदि वह मुआवजा और भत्ता नहीं देता तो वह बची हुई सजा काटेगा। कोर्ट ने कहा कि 2 लाख रुपये पत्नी को और 50-50 हजार रुपये बच्चे के नाम FD करने का आदेश दिया, जो उन्हें 21 वर्ष होने पर भुगतान की जाएगी। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, राज्य में बारिश के लाले। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश मात्र 24.8 मिलीमीटर धनबाद के टुंडी में। रांची में आज छाए रहेंगे बादल। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून की स्थिति काफी कमजोर रही। बरसात में भी राज्य भर में बारिश के लाले रहे। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश धनबाद के टुंडी में 24.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गोड्डा में 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजधानी रांची में 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून में सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि इस दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में गुरुवार को दिन में हल्के से मध्यम दर्ज के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने के आसार है। दक्षिण पूर्वी में हवा के कारण राज्यवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड आर्मी जवान को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। मास्क चेकिंग के दौरान जवान को
5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ पैरों से मारा। वीडियो सामने आने के बाद 3 सस्पेंड 2 लाइन हाजिर। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में बुधवार को मास्क चेकिंग अभियान के दौरान झारखंड पुलिस और आर्मी जवान की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वायरल वीडियो को एसपी के मुख्यालय डीएसपी से जांच करवाई गई। जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। गुरुवार को इनमें से 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 सहायक पुलिस जवान को पुलिस लाइन क्लोज किया गया है। दरअसल लॉकर प्रशासन की तरफ से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान हजारीबाग जिले के कटकमसानी थाना क्षेत्र के मुंशी यादव का पुत्र पवन यादव कर्मा चौक पर पहुंचा। पुलिस ने युवक से मास्क के बारे में पूछा। युवक यादवपुर में आर्मी कैंप में जीडी का जवान है। जवान ने अपना परिचय देते हुए हवलदार संजय बहादुर राम से भिड़ गए। देखते ही देखते बात बढ़ गई। इस दौरान झारखंड पुलिस के जवानों ने आर्मी जवान की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच इस पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। धनबाद में जज की हत्या का मामला। झारखंड हाईकोर्ट का गृह सचिव से सवाल। 10 साल में राज्य के एफएसएल में खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? जेपीएससी और जेएसएससी को भी देना होगा जवाब। धनबाद के जज उत्तम आनंद के हत्या मामले में अब तक की जांच की जानकारी सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी। बुधवार को हुई मामले की सुनवाई में सीबीआई ने बताया, मामले में संदिग्ध बाइक सवार युवक से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह घटना के बाद काफी सहम गया था, इसलिए वह वहां बिना रुके आगे बढ़ गया। वहीं राज्य के एफएसएल में रिक्त पदों पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने पूछा, 10 साल बाद भी राज्य के एफएसएल में खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है? जबकि सच्चाई यह है कि इस पद का सृजन 2011 में ही कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब इन पदों पर रेगुलर नियुक्ति होनी है, तब तक सरकार का या कनेक्टेड पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। रांची काटीटांड से हाजी चौक की सड़क जर्ज आए दिन हो रहे दुर्घटना। काटीटांड से हाजी चौक जाने वाली सड़क महीनों से खराब है। बरसात में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से परेशानी और बढ़ गई है। यही वजह है कि आए दिन 2 पहिया वाहन सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद पथ निर्माण विभाग की नज़र इस सड़क पर नहीं पड़ रही, इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। लोगों का कहना है कि काटीटांड चौक से हाजी चौक तक सड़क की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। हाजी चौक के बाद रिंग रोड आता है। सड़क छोटी होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जबकि यह सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर ट्रैफिक भी बहुत अधिक है। सारी गाड़ियां काटीटांड से पीरो और हाजी चौक होते हुए रिंग रोड पहुंचती। इसी सड़क का निर्माण काफ़ी साल पहले किया गया था। काफ़ी समय से इसकी मरम्मत नहीं की गई है।